बाकी सभी व्यवसाय, सरकारी दफ्तर और चाहे आप दुकानें लें, मॉल लें, एयरलाइंस लें, बसेस लें, मतलब सभी संसाधन और जो व्यवसाय हैं वो खुले हुए हैं, पूरी तरह से खुले हुए हैं। सिर्फ स्कूलों के ऊपर दोबारा ये प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे अभी हरियाणा में कल से नाइट कर्फ्यू लगा, तो नाइट कर्फ्यू का मतलब कि दिन में काम होंगे और रात को नाइट कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। और हमारे पे पूरा ही कर्फ्यू इम्पोस्ट कर दिया गया, यानी कि स्कूल लॉकडाउन की स्थिति में। प्रदेश खुला है, देश खुला है, बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, लाखों की उसमें जो है तादाद में लोग रैलियों में भाग ले रहे हैं, असम में भाग ले रहे हैं जो किसी से छुपा नहीं है। धार्मिक संस्थानों में भी जो है लोग पूरी संख्या के साथ जा रहे हैं। अभी कुंभ का भी आयोजन होने वाला है जिसको सरकार ने परमिशन दी। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चों की शिक्षा ही जो है क्या इसकी वजह से ही कोरोना, क्या बच्चे कोरोना फैलाते हैं कि स्कूल बंद कर दिए जाए, और वो भी सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसकी बात शिक्षा के अधिकार में की जाती है। और एलिमेंट्री को बहुत तवज्जो दी जाती है कि रीढ़ अगर मजबूत होगी, नीचे की फाउंडेशनल जो है एजुकेशन पे न्यू NEP 2020 ने भी बहुत बात की है कि बच्चे की फाउंडेशनल जो एजुकेशन अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो वो आगे जाकर एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाएगा। 1 साल से ऊपर हो गया बच्चे घर पे बैठे हैं, जो ऑनलाइन स्टडीज चल भी रही हैं। हर एक कोई जानता है, हर एक ने कहा कि ऑफलाइन का जो जगह है वो ऑनलाइन नहीं ले सकती। और ऑनलाइन में भी स्थिति क्या है, जो अमीर पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स के पास तो व्यवस्था है, उनके पास लैपटॉप हैं, घर में 56 इंच की LED है जिसपे व्यवस्था की जा सकती है पढ़ने की, जिससे उसके आंखों पे भी प्रभाव ना पड़े। और जो गरीब व्यक्ति है, ज़्यादातर 70% स्कूल पूरे हिंदुस्तान के, हरियाणा के तो शायद 70 से ज़्यादा हैं, जो 1000 रुपये से कम फीस ले रहे हैं। और ग्रामीण अंचल के स्कूल, वहाँ पर लोगों के पास मोबाइल्स भी प्रॉपर नहीं हैं। मोबाइल्स हैं तो नेट की व्यवस्था नहीं है। आप चंडीगढ़ में राजधानी में बैठे हैं तो आपने देखा होगा 4G के बाद भी कई बार नेट नहीं चल पाते, कि पत्रकारों के पास भी जहाँ पर आप बैठ के जब न्यूज़ लिख रहे होते हैं तो मैंने कई बार, मेरे बहुत मित्र हैं बैठे, देखा कि भी वहाँ पर भी नेट जो है वो वीक चल रहा होता है कि जी नेट की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे MS पोर्टल में भी आ रहा है। तो उससे जो आंखों पे भी प्रभाव पड़ रहा है और पूरी पढ़ाई ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो रही है। और स्कूल जो है एक अलग व्यवस्था होती है ऑफलाइन, के बच्चा स्कूल में आके सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं लेता, वो बच्चों के साथ पीयर लर्निंग भी करता है, डिसिप्लिन में रहना भी सीखता है, और जो है और बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ रह के सीखता है। जो एक नुकसान, बहुत भारी नुकसान, इसको वर्ल्ड बैंक ने भी $400 बिलियन का पीछे 3-4 महीने पहले रिपोर्ट दी, $400 बिलियन का इसको जो है नुकसान हिंदुस्तान में आंका, जो अब बढ़ के कितना हो गया होगा। और गवर्नमेंट ने भी जो पैकेजेस दिए, आपने देखा है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन प्राइवेट स्कूल की टीचर्स जो बेरोजगार हो रहे हैं, ड्राइवर बेरोजगार हो चुके हैं, प्ले वे स्कूल बंद हो चुके हैं, स्कूल बिक रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन अवस्था बनी हुई है। राजस्थान के तो विधानसभा में ये विधायक ने प्रश्न उठाया कि 10 स्कूल संचालक आत्महत्या कर चुके हैं। हमने खुद भी नीसा की तरफ से नेशनल प्लेटफॉर्म में जाके से टीचरों को चिन्हित किया जो सब्जी बेच रहे हैं, रोजगार छोड़कर। मैथ्स टीचर सब्जी बेच रहा है, कोई जो है KFC में काम कर रहा है, एक टीचर का मनरेगा के लिए बहुत आया कि मनरेगा में काम कर रहा है, कोई केले की रेडी लगा रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, तो कोई खेतों में काम कर रहा है। तो ये अवस्था जो है, इससे नुकसान क्या होने वाला है, जो ड्राइवर्स भी हैं वो भी अपने काम छोड़कर खेतों में चले गए। जब ये स्कूल पूरी तरह पटरी पे आएंगे, ना ड्राइवर मिलेंगे ना शिक्षक मिलेंगे, पहले भी अच्छे शिक्षकों की कमी थी। तो ऐसे में एजुकेशन का बिल्कुल ध्यान ना रखते हुए पूरा प्रदेश चल रहा है। फ्यूनरल में 50 आदमियों की इजाज़त है और शादियों में 200 आदमियों की इजाज़त है। और उसके बाद बोर्ड की परीक्षाओं में 4-4, 5-500 का सेंटर बना दिया गया कि 500-500 बच्चे सेंटर में जा सकते हैं। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे, हम कह रहे हैं कि 50% की स्ट्रेंथ से भेज दो। अभी जिसके स्कूल में 500 बच्चे थे, 100 स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, 1/5 पहले ही आ रहे हैं। हम कह रहे हैं 50% अल्टरनेटिव डेज पे हम ब्लेंडेड लर्निंग के ऑफलाइन, मतलब कुछ बच्चे आएंगे, कुछ को हम ऑफलाइन काम दे देंगे, तो वो हम उस तरीके से व्यवस्था भी की जा सकती है। तो सरकार ने पूछना ही उचित नहीं समझा, जिससे हमें बहुत ही आघात पहुंचा। देखिए, हम राष्ट्र निर्माता, हमें सारे कहते हैं कि आप राष्ट्र निर्माता हो, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, चाहे हमें को बुरा कहे या अच्छा कहे, राष्ट्र निर्माता का दर्जा तो हमें मिलता है। और हम टीचर्स डे पे हमें सम्मान भी मिलता है कि हम राष्ट्र निर्माता हैं।
अन्नदाता कह रहे हैं कि जी हमें पूछा नहीं जा रहा, राष्ट्र निर्माता कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं जा रहा। अब मैंने तो एक बात कही, वो कह रहे हैं, अन्नदाताओं को कह रहे हैं कि हम एक फ़ोन की दूरी पे हैं कि आप फ़ोन कीजिए, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी, हम सरकार से विवाद नहीं चाहते। विवाद करना किसी टीचर का काम नहीं है, राष्ट्र निर्माता का काम नहीं है। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सरकार को कहीं नीचा नहीं दिखाना, हमें सरकार को कहीं बुरा नहीं दिखाना, लेकिन संवाद के लिए एक फ़ोन की दूरी पे हम भी बैठे कि आप हमें एक फ़ोन कीजिए, हम आपके साथ वार्ता करेंगे, हम आपको कन्विंस करेंगे। अगर हमने आपको कन्विंस कर लिया तो आप हमारी बात मान लेना, अगर आपने हमें कन्विंस कर लिया तो हम टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, अगर हमें लॉजिकली आपकी बात सही लगी कि सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला उचित है, तो हम सहर्ष उस फैसले को मानेंगे। लेकिन फैसले अगर थोपे जाएंगे और जनप्रतिनिधियों को नहीं पूछा जाएगा तो उसमें हमारा विरोध है। हमने कहा कि हम अपने स्कूल खुले रखेंगे। अगर आपको लगता है कि हम शिक्षा देना एक अपराध है, गलत है, हम पूरा उसमें, मैंने कहा कि हमारे पास 1/5 या 1/4 स्ट्रेंथ आ रही है अभी भी, तो उसमें भी हम जो है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हम 2 गज की दूरी मानने को तैयार है, जबकि देखो रैलियों में कोई नहीं मान रहा 2 गज की दूरी। हम प्रधानमंत्री जी की बात मानने को तैयार है। सबसे सर्वोच्च जो है इस समय हमारे प्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री जी, हम उनकी बात मानने को तैयार है। क्या उनकी बात के अनुसार भी स्कूल नहीं खोले जा सकते? हम 2 गज छोड़ो 2.5 गज की दूरी मानने को तैयार है।